जहाँ महापुरुषों का नाम लिया जाता है वहाँ बाबा साहब का भरपूर तरीके से नाम लिया जाता है। और आज गुरु रविदास जयंती के इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। उपलक्ष्य में आए हुए सभी महापुरुषों का मेरा महापुरुषों के चरणों में नमन, और जो यहाँ आए हैं वो भी महापुरुष हैं तो उनको भी मेरा जय भीम, क्रांति वाला। साथियों, बड़ा दुख होता है कि जब हम किसी अपने महापुरुषों के जन्मदिन मनाते हैं और चंद लोग दिखाई देते हैं। क्या इन महापुरुषों ने इन चंद लोगों के लिए काम किया, या ये महापुरुषों ने छोटे या और लोगों के लिए काम किया? जहाँ बात की जाती है वो बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन इसमें मुझे एक बाबा साहब का कथन याद आता है कि जिस समय बाबा साहब बहुत संघर्ष कर रहे थे, 4-4 बच्चों की कुर्बानियाँ दी, बगैर दवाई के कारण अपनी पत्नी को खोआ, और उसी समय जब बाबा साहब कानून मंत्री बनकर आए थे तो उस समय बाबा साहब बहुत बड़ा विचार कर रहे थे कि मेरे पास 32 डिग्रियां होने के बावजूद मेरे साथ छुआछात है, मेरे टाई कोट बेल्ट पहन के मैं रहता हूं फिर भी मेरे साथ छुआछात है। यहाँ एजुकेशन की कोई अहमियत नहीं है। तो उस समय बाबा साहब बहुत प्रयत्न कर रहे थे कि मैं छुआछात से कैसे छुटकारा दिलाऊं। तो आपने देखा होगा, मैं ज़्यादा लंबे कथन की तरफ नहीं जाऊँगा, तो उसी समय बाबा साहब जिस समय कानून मंत्री थे उस समय किसी लड़के ने IAS किया था। उसी समय किसी लड़के ने IAS किया था तो बाबा साहब को बड़ा गदगद महसूस हुआ और बाबा साहब को एक अच्छा महसूस हुआ कि कोई मेरे समाज में से निकल कर आए। तो बाबा साहब ने कहा अपने PA से कि भाई एक लड़का वहाँ का IAS बना है और कलेक्टर बना है, एक बार उससे कहो कि तुझे आपसे डॉक्टर अंबेडकर मिलना चाहते हैं। उनके पास संदेश जाता है कि भाई आपको डॉक्टर अंबेडकर ने बुलाया है। वो व्यक्ति अच्छी तरह से जानता था, उसने बाबा साहब को पढ़ा था और बाबा साहब की जीवनी को अच्छे ढंग से पढ़ा था, और वो कहता है जी मैं आऊँगा। जब वो बाबा साहब से मिलने गया, वो IAS अधिकारी जो अधिकारी था तो बाबा के दरवाजे पे खड़ा रहा। मंत्रालय के जो उनका घर था, जो मंत्रालय की तरफ से मिला हुआ था, वहाँ वो खड़ा रहा। बैल बजाई, PA आया। आने के बाद में बाबा साहब के पास गया और बाबा साहब जिस समय अखबार पढ़ते थे, शायद आप बोर तो नहीं हो रहे हैं मेरे बात? नहीं बोर हो रहे शायद। जिस समय बाबा साहब अखबार पढ़ा करते थे उस समय अखबार का साइज बहुत बड़ा हुआ करता था। कुर्सी पर रह के बाबा साहब जो अखबार पढ़े तो उनकी शक्ल दिखाई नहीं दे रही थी। तो उनके PA ने बोला कि बाबा साहब वो IAS आया हुआ। बाबा साहब ने कहा, वो अखबार पढ़ते रहे। उन्होंने आधे घंटे तक उसकी तरफ नहीं देखा। बाद में कहा चलो ठीक है। वो जो IAS था वो अपने मन में विचार ला रहा था कि बाबा साहब किसी थैली की बात तो नहीं करेंगे, बाबा साहब कुछ पैसे की बात तो नहीं करेंगे। लेकिन बाबा साहब के मन में ऐसा कुछ नहीं था। बाबा साहब जो सोच रहे थे वो मैं आपको बता रहा हूँ। जब वो आधा घंटा हो गया खड़ा रहा तो बाबा साहब कहने लगे भाई आप गए नहीं, कि वो IAS अधिकारी कहता है बाबा साहब आपने मेरे को कोई आदेश नहीं दिया। बाबा साहब ने कहा भाई ठीक है आप जाओ, लेकिन एक जाते जाते मेरा कहना जरूर मानना कि सर वो क्या है कि जिस तरीके से आप IAS बने हो, आपको सरकार की तरफ से गाड़ी मिली है, आपको 4-4 बॉडीगार्ड मिले हैं, नीली बत्ती की गाड़ी मिली है। आप जब भी तुम्हारी छुट्टी हो आप अपने गांव के अंदर गाड़ी और बॉडीगार्डों को लेकर अपने गांव के अंदर जाएंगे। जाओगे आप? जी हाँ जाऊंगा। सर उससे क्या फर्क पड़ेगा? उससे यह फर्क पड़ेगा कि जो महिला, जो मजदूर व्यक्ति किसी खेत के अंदर अगर फसल काट रहा है, जिस समय तुम्हारी नीली बत्ती की गाड़ी उस गांव की तरफ जाएगी तो कहेंगे एक दिन मैं भी चाहता हूं कि मेरा लड़का भी ऐसी नीली बत्ती में आए। जब आप गांव के अंदर जाओगे तो कहीं आपको लगेगा कि कोई बर्तन मारने वाली या जो महिला है, गरीब महिला है, वो भी आपको देखेगी। जिस समय आपके साथ बॉडीगार्ड जाएंगे, गनर जाएंगे कि मैं भी चाहती हूं कि मेरा लड़का भी इसी तरीके से IAS IPS बने। आपके ये कथन करने से मैं समझता हूं समाज के अंदर सुधार आएगा। और दूसरी बात यह है कि जो आपको तनख्वाह मिलेगी उस
से कुछ परसेंटेज जो गांव के अंदर जिनको किताब नहीं खरीद सकते, जो स्कूल जाने में असमर्थ हैं, उनमें से कुछ धनराशि उस गांव के बच्चों को दे दो, जिससे कि वो पढ़े और आगे बढ़े। बात करते हैं हम जो लोग गांव से शहरों के अंदर आ गए, उन्होंने बीवी और टीवी को नहीं छोड़ा। जिन बच्चों को पढ़ाना चाहिए था उन बच्चों तक नहीं पहुंचे वो लोग। कमी उन लोगों की नहीं है जिन्हें हम गाली बकते हैं, कमी हमारी है। हमें अच्छा मकान चाहिए, मेरा बच्चा IAS बने, मेरा बच्चा PCS बने, लेकिन जितना आप पैसा खर्च कर रहे हैं, अगर उसमें से थोड़ा सा पैसा उन गरीब बच्चों को भी खर्च करते तो आज ये नौबत यहाँ नहीं आती। जो कि चंद लोग हम यहाँ बैठे, कैथवाड़ा कोई छोटा मोटा जगह नहीं है। इस उस्मानपुर की तो पूरे दिल्ली क्या पूरे विदेशों में भी नाम है, क्योंकि आपके यहीं से IAS IPS निकल के गए हैं तो नाम तो वैसे भी है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी कमी रही है ना कि हम लोगों के बीच नहीं जा पा रहे हैं। क्यों नहीं जा पा रहे? कारण बहुत सारे, ये आपको सोचना पड़ेगा। और संविधान की बात रही, संविधान को आप लोगों ने ना तो पहले पढ़ा था ना अब पढ़ रहे हैं। संविधान को वो लोग पढ़ रहे हैं जिनसे आपकी दुश्मनी है और भयंकर दुश्मनी है। आप देख लेना, अब तो 144 धारा आपको लगा दी गई है और 144 धारा अगली बार हो सकता है कि आप यहाँ इकट्ठे भी ना बैठ सकें। किसानों का आंदोलन चल रहा है तो आप लोगों को कहीं ना कहीं जागृत होना पड़ेगा, अपने गरिवान में झांकना पड़ेगा, लोगों के बीच जाना पड़ेगा, जब यह आपका उद्धार है। समय का अभाव है क्योंकि और भी प्रोग्राम लगे हुए हैं करोल यहाँ लाल किले से और करोल बाग जैसे राजेंद्र प्रधान जी ने बताया, उसमें भी शरीक होना है। तो आप अपना थोड़ा सा आराम छोड़कर लोगों के बीच जाएं। ये जो कारवा है बहुत आगे बढ़ेगा। महापुरुषों ने तो करके चले गए, तब तक इनको सिर पर ढोगे। अपना भी तो कर्तव्य निभाओ। आप क्या करना चाहते हैं? जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद।